हेलो स्टूडेंट्स, टेंस के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दो तो हमारे प्रेजेंट टेंस के पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम तीसरे पार्ट पर आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप लोग देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे हम लोग करेंगे। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका आइडेंटिफिकेशन है कि इस टेंस के वाक्यों में काम का वर्तमान काल में पूरा हो जाना पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि वर्तमान समय में जो समय इस समय कंटिन्यू चल रहा है उसमें आपका काम टोटली कंप्लीट हो चुका है। वाक्यों के अंत में जब हिंदी वाक्य आप देखेंगे तो वाक्यों के अंत में चुका है, पहचान है, ये चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या फिर या है, ये है, आ है आदि शब्द आते हैं तो आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इसमें काम आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें और चीजें हम देख लेते हैं कि कुछ चीजें और होती हैं इसमें। जैसे इसमें दो हेल्पिंग वर्ब मिलते हैं, हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब मिलते हैं, हैज और हैव। सेकंड पॉइंट इसका है, सिंगुलर नंबर के साथ आप हैज का यूज करेंगे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट अगर होता है तो हैव का यूज करेंगे आप। और एक मेन चीज होती है कि इसमें वर्ब के साथ वर्ब का जो अब तक आप फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो बढ़िया से इसे याद करिएगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। दो हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे, हैज और हैव। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं हमारे। काम का वर्तमान समय में कंप्लीटली पूरी तरीके से फिनिश पाया जाता है कि कंप्लीट हो चुका है आपका काम। अब हम इसके देखते हैं कि रूल्स क्या कहते हैं, नियम इसका किस तरीके से चलता है, उसको हम देख लेते हैं। रूल्स इसका हम देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियम क्या होता है। रूल्स इसको देखिए। रूल नियम इसका है कि पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब दो हैं, हैज और हैव। इफ योर सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर देन यू यूज हैज, एंड इफ योर सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर देन यू यूज हैव हेल्पिंग वर्ब। चलिए, हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, अदर वर्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। ये तब होगा जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस में होगा, पॉजिटिव होगा तो। पॉजिटिव, पॉजिटिव कहो या अफर्मेटिव कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अफर्मेटिव में स्वीकारात्मक वाक्य। तो सब्जेक्ट लिखिए, हेल्पिंग वर्ब लिखिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वह स्कूल जा चुका है, जा चुका है। इसका ट्रांसलेट करिए। कैसे करेंगे, पहले सब्जेक्ट को खोजिए तो ही, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखिए आप, ही को रखिए, ही, फिर हेल्पिंग वर्ब है, ही सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज, ही हैज। वर्ब मेन वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो मीन्स जाना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। अब है स्कूल, गॉन टू स्कूल। कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप लगा दिए। सेकंड नंबर, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ मतलब काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यहाँ देखिए लास्ट में चुका हूँ आ गया, यहाँ पर चुका है आ गया है, तो काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, पाठ याद कर चुका है। ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। पहले सब्जेक्ट खोजिए तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, आई। हेल्पिंग वर्ब आई प्लूरल नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, आई हैव। अब है मेन वर्ब, तो याद करना मेन वर्ब है। लर्न मीन्स होता है याद करना, और लर्न का थर्ड फॉर्म आपको लगाना है, लर्न। अपना पाठ, माई लेसन या माई चैप्टर। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
जब आप रूल को फॉलो करेंगे तभी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, अगर आप रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आप रूल को फॉलो करिए। देखिए सब्जेक्ट पहले कह रहा है तो सब्जेक्ट आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब कह रहा है तो आई आपका प्लूरल नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करने के लिए कह रहा है तो लर्न मीन्स होता है याद करना, और लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्न। माई लेसन अपना पार्ट, ये देखिए हो गया, कंप्लीट हो गया। तीसरा देखो, मैंने, या दूसरा लिख दो, तुमने उसको एक किताब भेजा है, भेजा है। यहाँ देखो वो भेज चुका है, भेजा है, और हमने आइडेंटिफिकेशन में भी लिखवाया था कि जहाँ पर आ है आ जाएगा तो वहां पर भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। तो भेजा है, इसमें आ रहा है, आ है, भेजा है, आ रहा है, तो इसको भी देख लीजिए। पहले आप सब्जेक्ट को खोजिए, सब्जेक्ट कहाँ है, तुमने। तुमने की इंग्लिश यू ही होता है, अगर यहाँ होता आपने तो आपका भी इंग्लिश यू ही होता है। यहाँ चाहे तुम हो, आप हो, तुमने हो, तो इंग्लिश आपका यू ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होती है। यू हैव, यू हैव, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया। मेन वर्ब है भेजना, भेजना की इंग्लिश होती है सेंड, यू हैव सेंड। You have sent a book to him, to him। देख लीजिए इसको, तुमने तो सब्जेक्ट पर लिखो यू, हेल्पिंग वर्ब हैव, सेंट भेजना मेन वर्ब है, ए बुक एक किताब, और किसको, टू हिम उसको। कंप्लीट हो रहा है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को और क्या कहोगे, अफर्मेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो रहा है। और एग्जांपल एक आध दिखा देते हैं आपको। वह कलम खरीद लिया है, लिया है, वह कलम खरीद लिया है। तो इसकी देखो, ही हैज, खरीदना, खरीदना की इंग्लिश क्या होता है, बाई, बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। ही हैज बॉट पेन, ही हैज बॉट ए पेन। पॉजिटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो रहा है। प्रैक्टिस करिएगा, समझ करके रूल को फॉलो करिएगा। जब आप रूल को फॉलो करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ट्रांसलेशन तो करना भूल ही जाइएगा पक्का 100%, क्योंकि जब आप रूल फॉलो करेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन याद करेंगे, तभी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। अब आते हैं हम निगेटिव सेंटेंस पर। निगेटिव सेंटेंस देख लो कि कैसे होता है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इसका नियम देखो, रूल इसका देखिए, रूल इसका है, पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है, थर्ड फॉर्म यूज करना है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको अदर वर्ड लिखना है, अदर वर्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। प्लस कर देते हैं इसको और फुल स्टॉप लगाना है।
ये हो गया निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस में नकार पाया जाता है। नकार मीन्स इनकार किया जाता है किसी काम को, मानता नहीं हो, इनकार कर देता है, नहीं शब्द उसमें आता है। तो एग्जाम्पल इसके हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैं कलम से नहीं लिखी हूँ। नहीं, गलत बन रहा है ना, नहीं लिखी हूँ, नहीं लिखी हूँ। मैं कलम से नहीं लिखी हूँ। I have not written by a pen। दूसरा देख लो। वे अभी तक क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। वे अभी तक क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। तो आप इसको रूल को फॉलो करो। सब्जेक्ट लिखो दे, प्लूरल नंबर है तो हैव लगाओ, हैव हेल्पिंग वर्ब। नॉट लिखो, नॉट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। ऑब्जेक्ट लिखिए क्रिकेट, ये है ऑब्जेक्ट, प्लेड क्रिकेट। अदर वर्ड में बचा है अभी तक, तो हो जाएगा टिल नाउ। वे अभी तक क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। अगला देखो, तुम का लिख लो। तुमने मेरा पत्र नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तुमने। यू हैव नॉट, रीड का रीड ही होगा, रीड माई लेटर, माई लेटर। रूल पर फॉलो करते हैं, रूल को देखते हैं कि रूल पर है कि नहीं है। तो पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू हो गया, हैव लगा दिए बिकॉज यू इज प्लूरल नंबर। नॉट लिख दिए, थर्ड फॉर्म रीड का, और ऑब्जेक्ट लिखे माई लेटर। कंप्लीट हो गया है। निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होने के दौर में चल रहा है। और देख लेते हैं हम इसको, और देख लेते हैं। चलिए, कमल, कमल ने यह सामान खरीद लिया है। खरीद लिया है, कमल ने यह सामान खरीद लिया है। कमल देखो सिंगुलर नंबर है, तो कमल की पहले इंग्लिश लिख लो कमल। ये नाम है, कमल फूल नहीं है। क्या सोचो कि कमल कैसे खरीद सकता है, नाम है। कमल सिंगुलर नंबर है तो हैज। अच्छा, यहाँ पर निगेटिव फॉर्म में नहीं लिखे हैं ना, कमल ने यह सामान नहीं खरीद लिया है। एक मिनट, निगेटिव फॉर्म में हमें लिखना था, नहीं खरीद लिया है। हैज नॉट बॉट दिस थिंग्स, दिस थिंग। ये देख लीजिए, कमल ने यह सामान नहीं खरीद लिया है। कमल हैज नॉट बॉट दिस थिंग। यहाँ देख लीजिए, सब्जेक्ट लिखा है, हेल्पिंग वर्ब लिखा है, नॉट लिखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय मीन्स होता है खरीदना,
बाई बॉट बॉट, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। बॉट होता है यह सामान, अदर वर्ड है तो दिस थिंग्स, थिंग्स मीन्स होता है सामान। देखते हैं उन्होंने, उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा, नहीं बेचा है। दे हैव नॉट, सेल मीन्स होता है बेचना, सेल का थर्ड फॉर्म होगा सोल्ड। दे हैव नॉट सोल्ड हॉर्स, HORSE हॉर्स। दे हैव नॉट सोल्ड हॉर्स, उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है। हम और देख लीजिए, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है, नहीं देखा है। हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है तो इसका ट्रांसलेट करेंगे हमने की इंग्लिश, वी हैड नॉट सीन ऐसा जानवर, सच एन एनिमल, वी हैव नॉट सीन सच एन एनिमल्स। आप इसको देख लीजिए एक बार फिर से फार्मूले पर। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैव हो गया, क्योंकि वी प्लूरल नंबर है तो हैव लगेगा। नॉट हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, सी मीन्स देखना, सी सा सीन, ऐसा जानवर सच एन एनिमल। कंप्लीट हुआ, निगेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो रहा है। अब हम पहुंचते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि टू टाइप्स के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक तो वो सेंटेंस होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, दूसरे वे सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं जिस सेंटेंस में। तो टू टाइप्स के हो गए। जब क्या से शुरू करते हैं तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और जब क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं सेंटेंस में तो पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, और आफ्टर दैट ऑल। रूल इसको देख लो, क्या से शुरू होने पर, क्या से शुरू होने पर, होने पर, जब क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले रूल इसका है, रूल इसका है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स इसमें हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म इसका लिखोगे, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, फिर सॉरी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाओगे। फिर से समझो, अगर सेंटेंस आपका क्या से शुरू हो रहा है तो आप पहले हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, अदर वर्ड लिखोगे, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना नहीं भूलना है, नहीं तो आपको यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल इसके कौन कौन से होते हैं, कैसे फॉलो करते हैं रूल को। एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लो। क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। देख लो आपका सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, जब आपका सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो आप भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे,
अदर वर्ड लिखोगे, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना नहीं भूलना है। तो पहले क्या लिखना है, तो उसने, उसने मीन्स ही, उसने मीन्स ही सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज ही। अब क्या करना है, मेन वर्ब लिखना है, बेचना, बेचना की सेल, और यहाँ क्या होगा, सोल्ड, हैज ही सोल्ड अपनी गाय, हिज काउ, हैज ही सोल्ड हिज काउ, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्या तुमने अपना काम कर लिया है, कर लिया है या कर चुके हो, क्या तुम अपना काम कर चुके हो। ऐसा भी रहे तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि क्या तुम अपना काम कर चुके हो या क्या तुमने अपना काम कर लिया है, मीनिंग एक ही है, ट्रांसलेशन भी एक ही होगा, बस आप कंफ्यूज मत करिए हो जाइएगा। तुमने है तो हैव यू, सब्जेक्ट कहाँ गया, ये है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब मेन वर्ब लिखना है, करना, करना डू मीन्स होता है करना, डू डिड और डन। हैव यू डन अपना काम, योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम याद कर लिया है। तीसरा देखो, क्या अध्यापक तुम्हें हिंदी पढ़ा चुके हैं, चुके हैं, क्या अध्यापक तुम्हें हिंदी पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे देखो, अध्यापक चुके हैं, यहाँ अध्यापक तो है लेकिन यहाँ पर चुके हैं, इसका मतलब प्लूरल नंबर है, तो आप हैव लगाओगे, हैव टीचर्स, हैव टीचर्स, मेन वर्ब है पढ़ाना, टीच, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, हैव टीचर टॉट, टॉट यू हिंदी, हैव टीचर टॉट यू हिंदी, क्या टीचर तुम्हें, क्या अध्यापक तुम्हें हिंदी पढ़ा चुके हैं। और देखो, क्या हमने, क्या हमने उसकी किताब फाड़ दी है, फाड़ दी है, तो हो जाएगा हैव, ये देखो, हैव वी टोल्ड, टोल्ड मीन्स होता है फाड़ना, टोल्ड हिज बुक, हैव यू टोल्ड हिज बुक, क्या हमने उसकी किताब फाड़ दी है। तो जब क्या से शुरू होगा तो ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा ध्यान रखना, क्या से शुरू होने पर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आता है, इसके बाद मेन वर्ब आता है, आफ्टर दैट अदर वर्ड। हमेशा देख लो, ये देख लो सब में, ये फार्मूले पर रखिएगा, जब आप फार्मूले पर रखेंगे तो ट्रांसलेशन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अब हम पढ़ने चल रहे हैं कि जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं तब कैसा होता है। देखिए, जब प्रश्न सूचक शब्द आ जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड जब आ जाते हैं, तब आप क्या करते हो, क्वेश्चन वर्ड पहले, हेल्पिंग वर्ड, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो एग्जाम्पल इसको हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, तुमने यह किताब क्यों नहीं पढ़ी है।
तुमने यह किताब क्यों नहीं पढ़ी है? तो पहले क्यों की इंग्लिश लिखिए, कह रहा है क्वेश्चन वर्ड पहले लिखिए, तो पहले क्यों की इंग्लिश लिखो, वाई। वाई हेल्पिंग वर्ब लिखो, तुमने है तो यहाँ पर हो जाएगा हैव, वाई हैव। सब्जेक्ट लिखो यू, यू। रीड, यह किताब ऑब्जेक्ट है, दिस बुक। तुमने यह किताब क्यों नहीं पढ़ी है, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। आगे देखो, वह अभी कहाँ से आया है, वह अभी कहाँ से आया है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। वेयर पर लिखो, कहाँ की इंग्लिश, वेयर, वेयर हैज ही कम का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम। वेयर हैज ही कम फ्रॉम, कम फ्रॉम, अरे फ्रॉम नाउ, वह अभी कहाँ से आया है, वेयर हैज ही कम फ्रॉम नाउ, वह अभी कहाँ से आया। अगला देख लो, आज यहाँ कितने बच्चे आए हैं, तो कितने का हो जाता है, हाउ मेनी, काउंटेबल नाउन है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव कम हियर, कम हियर, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव कम हियर, यहाँ पर कितने बच्चे आए हुए हैं। और देख लेते हैं, तुम यहाँ से क्यों भाग गए हो, तुम यहाँ से क्यों भाग गए हो जाएगा इसका, क्योंकि इंग्लिश का लिखो, वाई हैव यू रन अवे फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर। इसका एग्जाम रूल पर उसको, पहले क्वेश्चन वर्ड तो वाई हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैव हो गया, सब्जेक्ट है तो यू हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रन का थर्ड फॉर्म रनिंग होता है, रन अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है। एक चीज और रह गया है, जिसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों आ जाते हैं, उस कंडीशन में क्या करोगे, तो उसके लिए तो एग्जांपल देख लो, एक आध एग्जांपल आप देख लीजिए उसके लिए, जहां पर आपको इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों मिल जाते हैं। दोनों मिल जाते हैं, तब आप क्या करोगे, क्या करोगे बताओ तो। क्या देखो, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस जब होगा तब क्या करोगे, रूल इसका वही है, रूल वही है, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, प्लस का निशान नहीं लगा है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म
ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, इंट्रोगेशन मार्क। हो गया। एग्जाम्पल देख लो इसका। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका देखो। तुम इस काम को क्यों नहीं कर चुके, क्यों नहीं कर चुके हो? तुम इस काम को क्यों नहीं कर चुके हो? जिसको देखो पहले क्यों की इंग्लिश लिखो, क्वेश्चन वर्ड कह रहा है तो क्यों। ये देखो वाई, वाई, तुम है तो हैव, वाई हैव यू नॉट लिखो, नॉट करना की इंग्लिश डन दिस वर्क, दिस वर्क क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल और देख लो। और देख लो, वह अपना पाठ वह अपना अपनी परीक्षा कैसे नहीं पास कर पाया, वह अपनी परीक्षा कैसे नहीं पास कर पाया है। जिसको देखो कैसे की इंग्लिश पहले लिखो हाउ, वह है तो हैज, हाउ हैज ही, सब्जेक्ट लिख लो क्योंकि यहाँ पर दे रहा है तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट ही, नॉट, हाउ हैज ही नॉट क्वालिफाइड, पास करना, क्वालिफाइड, अपनी परीक्षा, हिज एग्जाम, हिज एग्जाम क्वेश्चन पर। ऐसी कंडीशन जब आए तो ध्यान रखिएगा, आप लोग करना कुछ नहीं है, सेम चीजें हैं, पेशेंस रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, समझ करके, कुछ भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन वर्ड लिख देना, हेल्पिंग वर्ब लिखना, सब्जेक्ट लिखना, नॉट लगा देना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हर चीज पेशेंस से ही आती है। तो जब आप पेशेंस रखेंगे, पढ़ेंगे मन से, तो सब कुछ आ जाएगा। अब हम आपको होमवर्क दे दें, कुछ लोग कह रहे थे कि होमवर्क नहीं मिलता है, होमवर्क भी दे लो, बच्चे हो ना, इस वजह से होमवर्क ले लो। स्टूडेंट्स, ये है आपका होमवर्क, बच्चों की तरह बात मान करके, अच्छे बच्चों की तरह, बच्चों की तरह नहीं, अच्छे बच्चों की तरह होमवर्क करिएगा। ये देखो 10 सेंटेंस आपको दे दिए गए हैं। अगर कुछ मीनिंग की दिक्कत हो रही हो, जैसे है ये देखो कहाँ गया, गृह कार्य, गृह कार्य को होमवर्क बोलते हैं, यहाँ देखो लिख दे रहे हैं, गृह कार्य, गृह कार्य को होमवर्क बोलते हैं, होमवर्क। और क्या दिक्कत आ रही है, गंदे कपड़े, डर्टी क्लॉथ, गंदे का होता है डर्टी, गंदे, डर्टी, डर्टी। और किसको, आज की इंग्लिश टुडे होती है, कितने, आज, आज को टुडे बोलते हैं, टुडे। और कुछ चीजें जो आपको, कितने, कितने, कितने कहाँ है, ये है कितने चित्र, कितने को हाउ मेनी बोलते हैं, ये काउंटेबल नाउन है क्योंकि फिगर को आप काउंट कर सकते हैं। कितने, हाउ मेनी, हाउ मेनी। खींचना को ड्रा बोलते हैं, खींचना, खींचना, ड्रा, ड्रा मीन्स होता है खींचना।
तो आप प्रैक्टिस करिएगा, बढ़िया से इसको देख लेना, हर रूल्स को पढ़ लेना और रूल्स के हिसाब से ही आप ट्रांसलेशन करिएगा। सीखिए इसको, मस्त रहिए, एकदम फ्री होकर के पढ़िए। ऑल द बेस्ट।